एक साल पहले तक पाकिस्तानी मईशत को देखकर कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास मुल्क चलाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। इन हालात को देखकर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने बर वक्त फैसले लिए और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जिसने माशी अहदाफ सेट किए और चंद दिनों के अंदर ही मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पॉलिसी पर अमल से गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात के नतीजे में रवा माली साल के पहले निस्फ में गैर मुल्की सरमायाकारी 20% इजाफे के साथ $1.329 अरब तक पहुँच गयी, जिसमें हांगकांग, बरतानिया और स्विट्जरलैंड अहम सरमायाकार ममालिक में शामिल हैं। इसके अलावा चीन की सरमायाकारी में 40% तक नुमाया हिस्सा है। आलमी इक्तिसादी फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मुश्तरका मंसूबे का आगाज भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वजीर आजम की जानिब से डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के प्रोजेक्ट को इक्तिसादी तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट में ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन सर्विसेज शामिल हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम के तहत पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट का मंसूबा अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया है। डिजिटल FDI की जानिब पेशरफ जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की समेत आलमी महारत, जिद्दत और इस्तेहकाम का अहम जरिया है। इस मंसूबे का मकसद SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरहद पार डिजिटल इन्वेस्टमेंट का फरोग है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान का डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ता हुआ रुझान सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए खुश आइन साबित होगा, क्योंकि इसके बायस IT सेक्टर में रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे, जिससे नौजवान तबका मुस्तफीद होगा।